हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो चैप्टर्स और जिस स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, कल से आपके सामने एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ़ा प्यार करने वाले आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्चे को कितनी बेरहमी से मार दिया। क्या ये सब कुछ हुआ, इसे कोई रोक पाया या इसे हम खुद रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। जिंदगी में जब कोई चीज होनी होती है, उसे कोई नहीं रोक पाता। क्या वो प्रेमिका इस चीज को रोक पाई? उसका वो 1.5 साल का मासूम बच्चा किसी के घर का चिराग था, किसी की पहली प्यार की किरण थी वो। आप समझ सकते हैं किसी माँ का दर्द। देखिए, हर दर्द से ऊपर होता है माँ बाप की मोहब्बत का दर्द। तो यहाँ पर जो मोहब्बत है वो एक तरफा है उसके प्रेमी की। लेकिन इस चीज से जो सीख मिलती है, जो निष्कर्ष हमें जिंदगी में सिखाता है कि उसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, वो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, शादी तक प्यार, इकरार, इजहार और मोहब्बत, एतवार सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंध जाती हो, जब आप किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में बहर लेती हो, किसी के नाम की बिंदी अपने माथे पर सजा लेती हो, तो फिर मोहब्बत की कोई सीमा आपके सामने नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी धर्म होता है। अगर आप उस पत्नी धर्म को उस प्यार से, उस उस पूर्व में किए गई मोहब्बत की तरह मानकर अगर अपने रिश्ते को निभाएं, अगर उन्हें स्वीकृति दें, जिस तरीके से आपने मोहब्बत को स्वीकृति दी, प्यार को स्वीकृति दी, अगर उस पत्नी धर्म को आप निभाएं, तो सोच लिए आप उस दर्जे में जाकर पता है क्या कहलाएंगी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक लड़की माँ बनती है। माँ का मतलब जननी होता है, माता होता है। और जब वो माता बन जाती है, तो उसके चरित्र में, उसके मन में, उसके जीवन में किसी के प्रेम के लिए, किसी के मोह के लिए और किसी की प्रेम भक्ति के लिए, किसी के प्रेम के प्रति समर्पण के लिए कोई जगह नहीं होती। और यही गलती की इसने, इस लड़की ने। देखिए, आंख बंद करके अंधा विश्वास उस इंसान पर कर लेना जिसकी डिमांड आपने कभी ना पूरी की हो, उसका वार घातक होता है। चुप्पी का एक बार इतना घातक होता है कि हल्ला करने वाली छेनी हथौड़े की चीख 1000 बार वो चोट नहीं देती, जो एक बार की चुप्पी आपके जख्मों को इस तरह कुरेद देती है कि जिंदगी के रेसे को बिखेर देती है। अब सोचिए, इस लड़की की गलती कहाँ थी? क्या गलती की थी इसने उस इंसान पर भरोसा करके? क्या गलती की इसने अपने बेटे को उस हैवानियत शिकंजे में देने से? क्या गलती थी इस लड़की की कि उस अनजान ना होते हुए उस बच्चे के लिए उस अनजान व्यक्ति को सौंपना? सिर्फ एक गलती थी। गलती की इसने, सिर्फ एक गलती थी, विश्वास की, भरोसे की। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि भरोसा करिए तो आंख बंद करके नहीं, सतर्क रहिए। और यहाँ तो ये साक्षात खुद गलती कर रही है, खुद इतना भरोसा कर बैठी है उस लड़के पर कि इसने अपने अंश का टुकड़ा, अपने कलेजे का टुकड़ा, एक बेटा माँ बाप के लिए इतना प्रिय होता है। मैं आपको बता दूं कि बेटा जो होता है ना, वो माँ के लिए सबसे सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है, सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो क्या गुनाह था उस बच्चे का जो इन दो आपसी मन मुटाव, आपसी कड़वाहट के रिश्ते का शिकार हो गया? आपने सोचा जरा? ये सोचने वाली बात है। मैं आपको बताती हूँ, आज की जनरेशन में 99% लड़कियां गलतियां कर रही हैं
और करती हैं। उनके हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, फिर भी उनके टॉलरेटिंग अफेयर चल रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। भाई, इंसानियत का तजुर्बा हैवानियत के तजुर्बे से बहुत ऊंचा है, लेकिन हैवानियत इंसानियत से ऊंची है। इंसान अगर आ जाए अपने पर, तो उसको किसी चीज की शर्म और हया नहीं रहती। आप नहीं समझते, आपने पहले भी कितने सारे केस देखे हुए हैं। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, फिर भी आप शिकार बन रहे हैं, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं। तो गलतियां करने, आपकी गलतियां करने वालों की गलती नहीं है, गुनहगार आप हो। प्यार की एक सीमा होती है और परिवार के अपने बंधन होते हैं। बिना शादी के अफेयर रखना, प्यार करना, रिश्ते बनाना, लिविंग रिलेशन में रहना, सब कुछ अच्छा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपने गुजरे हुए कल को अपने आने वाले कल पर कभी हावी मत दे। पास्ट में, भविष्य में जो गुजर गया, भविष्य में जो गुजर गया आपका, उसे वर्तमान में ना आने दीजिए। अगर वो आएगा तो इसी तरह नुकसान आपका होगा और जिंदगियां इसी तरीके से बर्बाद होती हैं। तो ये उन लड़कों का गुनाह नहीं है, वो लड़के अकेले गुनहगार नहीं होते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं गलतियां भरोसे और विश्वास की आपकी खुद की होती है। क्या आपको नहीं पता, जिस लड़के के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं हुआ, जिस लड़की की आपसे कोई अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या आप उस पर इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि इसे हम अपनी जिंदगी की सांसें थाम दें और ये उन्हें निभा जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक चीज भूल जाते हैं, मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है, मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है ना, उतनी ही भयानक भी होती है। इश्क का जुनून, प्यार का बुखार जब सर चढ़ के बदले की भावनाओं से गुजरता है ना, तो इंसानों की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। और ये गलतियां आप खुद करते हो। वक्त रहते अगर आप उन चीजों को समझ जाए आप लोगों की फितरत और संभाल लो अपनी जिंदगी को, तो शायद जिंदगी कुछ और कहे, तो शायद जिंदगी कुछ और बन जाए आप लोगों की। इस लड़की का सिर्फ इतना गुनाह था कि इसने उस लड़के पर भरोसा किया और भरोसे की कीमत इनको चुकानी पड़ गई। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्यार करिए, विश्वास करिए, दगा किसी के साथ मत करिए, क्योंकि दगा फरेब में बदलकर जुर्म का रास्ता कब अपना लेगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, शादी होने के बाद कल को भूलना ही बेहतर होता है। कल टकरा भी जाए गलती से आज के आने, कल टकरा भी जाए आपके आज के आने के आगे, तो उससे झुककर निकल जाना, उसे प्रणाम कर देना ही बेहतर है। उससे कभी किसी खुशी का, उसे कभी किसी हंसी का और अपनी जिंदगी का हिस्सेदार मत बनाइए। क्योंकि देखिए, जितने भी केसेस आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट जिंदगी में, जितनी भी आप वीडियो देखते हो, जितने भी केसेस मैं सुनती हूँ और जितने भी केसेस सभी लोग सुनते हैं, सारे की सारे केस सिर्फ लव से रिलेशन हो। किसी की प्रेमिका ने किसी को मार दिया, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार दिया, या प्रेमिका के बॉयफ्रेंड ने मार दिया। भाई, फितरत इतनी गलती क्यों रखते हो? मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत था है। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है। मोहब्बत में पाने की चाहत रखिए ही मत। आप चाहत रखेंगे, तड़प बन जाएगी। आप इबादत रखेंगे, गलती बन जाएगी। और गुनाह रखेंगे तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। इसलिए चाहत में कभी किसी चीज की अपेक्षा मत रखिए। और सबसे बड़ी चीज जो लड़कियां गलतियां करती हैं, जिंदगी में प्यार करिए, इकरार करिए, इजहार करिए, पर
अपने आसपास के लड़कों के साथ कोई भी ऐसी रिलेशनशिप दोस्ती मत रखिए जिससे कि आप पूरा ना कर सको, क्योंकि जब वो दोस्ती पूरी नहीं होती, वो दोस्ती निभाई नहीं जाती। देखिए, हर किसी को चाहत होती है, एक ईगो इंसान के अंदर होता है, वो जागता है तो सिर्फ इंसान का नुकसान होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हम जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं किसी और को पाने के चक्कर में, तो फिर जो अंदर से घृणा निकलती है ना इंसान की, इंसान उसको रोक नहीं पाता है, और वो घृणा जब हावी हो जाती है तो आप ये सोच लीजिए कि फिर वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने से खुद को नहीं रोक पाता। और यहाँ यही गलती थी इन दीदी की, जिनका 1.5 साल का बच्चा मासूम बेटा एक्सपायर हुआ, कि वो प्रेमी था इनका, जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने इस पर आंख बंद करके भरोसा किया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बहुत कम होते हैं वो हसीन दिल वाले, हसीन लड़के, बहुत कम होती हैं वो खूबसूरत नजरें जो दूसरों की इज्जत को अपने सर का ताज बना लेते हैं। वरना चलते फिरते रास्तों में भी अगर कांटे आ जाए ना, तो लोग उन्हें भी हटा कर निकल जाते हैं। तो आप कैसे सोच लेते हो कि दुनिया में हर कोई किसी अपनी प्रेमिका के साथ किसी और के बच्चे को अपना लेगा, या अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देख लेगा? तो शादी करने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना। जब शादी हुई तो आप किसी और के लड़के के साथ आ रही हैं, किसी अपने पति के साथ आ रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं, अपने देवर के साथ आ रही हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा बताइए? यही सब चीजें आगे शिकार होती हैं। आप उनके शिकार बनते हो, वो शिकारी हो जाते हैं, और जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आसपास के लड़कों से कभी भी प्यार की अपेक्षा ना करें। दोस्ती रखें, पढ़ाई का ताल्लुक रखें, जिंदगी के हर किस्से को समझें, आईना जिए उनके साथ, लेकिन कभी इतना करीबी रिश्ता ना रखें जिससे कि रिश्ते बनने की जगह और बिगड़ जाएं। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमारा समाज दोगली परंपराओं में जीता है, रूढ़िवादी अभी भी है और हमेशा रहेगी। माँ बाप मानते नहीं है और आप जानते नहीं है। इस हद की चिंताओं में लड़के समझ नहीं पाते हैं, और अपनी हसरत को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए वो अपनी जिंदगी में एक से एक भयानक गुनाह कर जाते हैं, जिसके परिणाम सब आपके सामने हैं। जहां गुनाह की सिर्फ सजा होती है, माफी नहीं, और कई मासूम जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि रिश्ते बनाइए, दिल से निभाइए, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। भरोसा रखिए, आंख बंद करके नहीं, सतर्क रहिए, क्योंकि आज की दुनिया में प्यार करने वाले कब दगा दे जाते हैं, ये तो मोहब्बत करने वालों को खुद पता नहीं होता। तो क्या आप लोगों को लगता है कि चाहत में तड़पा हुआ आदमी, प्यार से बिछड़ा हुआ इंसान आपकी एक तरफा मोहब्बत के रिश्ते को निभा जाएगा? यह आपकी गलत सोच है। इसलिए अपनी चीजों को सेफ रखिए, पैसा हो या परिवार।